नमो अर्यन्ताः। नमो सिद्धान्। नमो आयर्यान्। नमो वज्रायान्। नमो लोहे सवसाव। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्ध आत्मने नमः। ओम शुद्ध आत्मने नमः। ओम शुद्ध आत्मने नमः। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 309। नौवा अधिकार चल रहा है। आज देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। सभी को ये जो पुरुषार्थ के बारे में जो अभी आपकी जो मान्यता है अभी तक की, वो अभी हम बराबर से समझ लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। तो पुरुषार्थ के बारे में है। तो अभी आप बराबर से इसको समझ लेना आज। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पुरुषार्थ के बारे में, हम सभी को अलग 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 मान्यता है अभी तक जो हमने समझा है पुरुषार्थ जो है। तो अभी टोडरमल जी क्या समझा रहे हैं अगर हम समझ लेंगे। पेज नंबर है 309 है, नौवा अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। और उसमें पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, थर्ड पैराग्राफ है जी। पढ़ेंगे आप? थ्री जीरो हाँ। नाइन पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। एकदम धीरे धीरे पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या पुरुषार्थ हम्म। करना है मोक्ष के लिए। देखो, अभी सबका यही प्रश्न है कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। सबका यही प्रश्न है कि मोक्ष के लिए हम क्या करें। यही टोडरमल जी हमको इसमें बताने वाले हैं अभी जी। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। हाँ, यदि क्या बता प्रथम रहे हैं? दोनों यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय, देखो प्रश्न क्या है कि अभी हमको मोक्ष का उपाय करना है। काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है, प्रश्न है इनका। या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। तीन इनके ऑप्शन है इनके पास में। ये क्या बता रहे हैं कि मोक्ष का उपाय कैसे होगा। काल अवधि टाइम आने के बाद में होगा या पहले होगा, या भवितव्य के अनुसार होगा कि कैसे होगा, या फिर मोह का उपशम होगा तभी होगा क्या, या फिर जब हम पुरुषार्थ करेंगे तभी होगा क्या। ऐसा उनका तीन चार डाउट्स है उनको कि मोक्ष का उपाय कैसे करेंगे हम। तो उसका आंसर है यदि प्रथम। यदि हम्म। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं। उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या। हाँ, देखिए अभी प्रश्न क्या है कि मोक्ष का उपाय कैसे होता है। मतलब इनके पास तीन चार डाउट्स है इनको कि मोक्ष का कैसे उपाय होता है। एक तो होता है कि जब टाइम आएगा तभी होगा क्या, फर्स्ट। काल अवधि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है क्या, नहीं। या फिर मोह का उपशम जब होगा तभी बनता है क्या, या फिर अपने पुरुषार्थ से बनता है क्या, पुरुषार्थ करेंगे तो होगा क्या मोक्ष। तो अभी तीन का प्रश्न का उत्तर इन्होंने क्या दिया कि सपोज आप काल लब्धि और मोह का उपशम, उपशम मतलब मोह का दबना, उससे होता है तो फिर अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। इसका मतलब ये हो गया, तो बनता है तो फिर हमें उपदेश किस लिए देते हो। अभी वो क्या बता रहे हैं कि मोह का जब उपशम होगा और काल लब्धि आएगी तभी होगा। अगर ऐसा है तो फिर हमको आप उपदेश क्यों दे रहे हो। जब टाइम आएगा तभी हो जाएगा, अभी आप हमको क्यों समझा रहे हैं, क्यों उपदेश दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था कि टाइम आने के बाद में होगा ना, काल अवधि आने पर होगा ना मोक्ष। तो आप अभी हम्म। हमको उपदेश क्यों दे रहे हैं, जब टाइम आएगा तभी हो जाएगा। आप अभी हमको हम्म। उपदेश मत दो। ऐसा उनका क्वेश्चन है। तो और अगर पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं करता। अभी बोलते हैं आपके उपदेश देने से अगर होता है, उपदेश देने से पुरुषार्थ से अगर होता है तो उपदेश तो सब सुन रहे हैं। तो फिर पुरुषार्थ कोई करता है कोई नहीं करता, ऐसा क्यों। देखो एक दो चीज है, क्या है। अगर टाइम आने के बाद में अगर हमको मोक्ष जाएंगे तो फिर टाइम आएगा तो आ जाएगा, जब हम जाएंगे आप उपदेश क्यों देते हो। और सेकंड क्या बता रहे हैं कि सपोज अच्छा। पुरुषार्थ से होता है तो उपदेश तो सभी सुन रहे हैं। तो कोई मोक्ष का उपाय करता है कोई नहीं करता, इसका कारण क्या है। उपदेश तो बहुत जीव सुन रहे हैं, मगर कोई उपाय करता कोई नहीं करता है। इसका आंसर दे रहे हैं समाधान। समाधान। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं।
और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनमें काल लब्धि न होना व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिसे काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। तथा जो कर्म के उपशमादिक है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। हाँ देखिए, अभी इसका क्लेरिफिकेशन दे रहे टोडरमल जी। क्या क्लेरिफिकेशन है कि एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनमें काल लब्धि व होनार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनार। तथा जो कर्म के उपशमादि है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका कर्ता आत्मा नहीं है, उसका आत्मा कर्ता अर्ता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। क्या बताया? पुरुषार्थ से उद्यम करते सो यह आत्मा का कार्य है। आत्मा का कार्य पुरुषार्थ ही है, तो आप पुरुषार्थ करने से, पुरुषार्थ करने के लिए करने का उपदेश देते हैं। यहाँ पर आत्मा तो पुरुषार्थ ही कर सकता है, और क्या कर सकता है? पर में तो कुछ नहीं कर सकता है। कर्मों का जाके उपशम तो कर नहीं सकता है। कर्म का कार्य कर्म में हो रहा है, आत्मा का काम आत्मा में हो रहा है, तो आत्मा अपना पुरुषार्थ अपने में ही कर सकता है, पर में नहीं कर सकता, ये बताना है। जो पुरुषार्थ की बात हो रही है, वो जाके कर्मों को नाश नहीं कर सकता है आत्मा, मगर आत्मा अपना काम कर सकता है, अपना अपना पुरुषार्थ कर सकता है। ठीक है। तो अभी आपको देखना है, पुरुषार्थ मतलब पर में नहीं कर सकते हम, पुरुषार्थ का मीनिंग बराबर समझना है। हर द्रव्य अपना कार्य अपने में कर सकता है, उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ऐसा नहीं कि मैंने शरीर का कुछ कर लिया, कर्मों का कुछ कर लिया, कर्मों का मैंने नाश कर दिया। पर में नहीं कर सकते कुछ भी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ स्वयं का स्वयं में होता है। अभी आगे और भी डिटेल आएगा, पढ़ लीजिए आगे। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्ध अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्ध होती है, न मिले तो सिद्धि हो नहीं देखो होती। क्या बता रहे हैं, आपका पुरुषार्थ आप करते रहिए, और अपने आप वो कारण मिलेंगे। कारण ढूंढने के लिए नहीं जाना है आपको, निमित्त ढूंढने के लिए नहीं जाना है। आपका पुरुषार्थ आप करते रहिए, और सब कारण आप भी मिल जाएंगे और कार्य भी हो जाएगा। जी आगे। सो जिन जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है, उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके काल लब्धि व होनहार भी नहीं और कर्म के उपशमादि नहीं हुए हैं, तो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। हाँ देखिए क्या बता रहे हैं, तो आपको पुरुषार्थ तो करना ही है, और पुरुषार्थ करेंगे तो ही काम होने वाला है। आप ऐसे ही बिना पुरुषार्थ के कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे ही मोक्ष होता है। मोक्ष होता ही होता है। अभी जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है, मतलब कंपलसरी होता है, अगर जिन मत का आप फॉलो करेंगे तो बराबर से। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि और होनार भी हुए, और कर्म के उपशमादि भी हुए, तो वह वैसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है, उसको सर्व कारण मिलते हैं, और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो मोक्ष का उपाय करता है उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। जो पुरुषार्थ करेगा उसको, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके काल लब्धि व होनार भी नहीं, और कर्म के उपशम आदि भी नहीं हुए, और तथा तो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलते, उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं,
आप पुरुषार्थ करेंगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो होने वाली नहीं है। इन्होंने क्लियरली बता दिया टोडरमल जी ने। और आप बोलेंगे कि नहीं जो होना होता रहेगा, अभी हम क्या है करके ऐसा आप करेंगे, तो उसका भी उन्होंने आंसर दिया आगे। बहुत सारा क्लेरिफिकेशन आएगा अभी पुरुषार्थ के बारे में। जो पुरुषार्थ नहीं करेगा उसका काम होने होने वाला नहीं है, आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, यही उन्होंने उपदेश दिया है। ठीक है, आगे। तथा तू कहता है, उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो हाँ, कारण क्या। देखो ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना टोडरमल जी, ये हम सबका प्रश्न है। ये हम सबका बिहाफ पे वो पूछ रहे, तो हमको ये समझना जरूरी है। देखो क्या प्रश्न है। उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, इसका कारण क्या है। सभी अपना कल्याण करना चाहते हैं, सभी मोक्ष जाना चाहते हैं, सभी उपदेश सुन रहे हैं। उसमें हर जीव मोक्ष नहीं जाता है। कोई अपना कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, इसका कारण क्या है। हाँ, आंसर जी। उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। हाँ, देखो उपदेश जो है ना वो एक आपकी टीचिंग है। आपको सिखा रहे हैं, उपदेश मतलब वो समझा रहे हैं आपको कि जिनवाणी में ऐसा बताया गया करके। अगर वो सुनने के बाद में हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे ही हमको फल मिलने वाला है। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलने वाला है। पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष का फल मिलेगा आपको। देखो, एग्जाम में भी जो स्टडी पढ़ाई करता है उसको पास होता है, उसको मार्क्स ज्यादा आते हैं। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको मार्क्स नहीं आएंगे। इसी तरह धर्म मार्ग पर भी वो अगर उपदेश को सुनकर और जो मोक्ष का उपाय जिनेन्द्र भगवान ने बताया उस मार्ग पर चलेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो उसको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि जो होता है होता रहेगा, मैं तो अभी सो जाऊं चादर ओढ़ के करके, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर यहाँ पे भी पूरा मेहनत करना पड़ेगा आपको। अभी देखो आप तो अभी अपने लौकिक में कितना मेहनत करते हैं कि कभी एग्जाम पास, कोई भी आपकी करियर रहता है, करियर में कितना आप एग्जाम्स देते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। वो तो एक क्या, इस भाव की पढ़ाई है, खाली इस भाव के पेट भरने के लिए वो पढ़ाई है। ठीक है, ये तो अनंत भाव तक आपको सुखी होने का पढ़ाई चल रही है। तो इसमें अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे आप पहुंचेंगे, आप बताइए। अभी इस जन्म के लिए आप 10-20 साल के लिए आप इतना मेहनत करते हो, इतना एग्जाम्स देते हो, 5-5, 10-10, 15-15 साल पढ़ाई, 20-20 साल पढ़ाई करते हैं आप। जिंदगी कितनी की है, 100 साल की समझो या 80 साल की समझो। 80-100 साल की जिंदगी में आप 20-20 साल पढ़ाई करते हो। किस लिए, कि भाई इस जीवन में मैं कमा के खा सकूं करके, और कुछ नहीं उसमें। कमा के पेट भर के खाऊं करके, उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर। ये छोड़ के कुछ मकसद है क्या पढ़ाई का, बताइए। नहीं। आप यहाँ पे 20 साल जो पढ़ाई कर रहे हैं इस जीवन में, वो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं बताइए। सुखी होने के लिए ना। सुखी होने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, 20 साल का, 15-20 साल का क्यों कर रहे हैं। हाँ। कारण क्या है, सुखी होने के लिए। यही सुखी होने के लिए बराबर, कितने भाव के लिए, कितने भाव के लिए। यही जीवन के हाँ जी। यही भव के लिए कर रहे ये हैं। भाव के लिए आप 20 साल दे रहे हो बराबर। हाँ। और मोक्ष के लिए अनंत काल तक सुखी होने का, आपको अनंत भव तक, अनंत भव मतलब भव ही नहीं मिलेगा आपको, अनंत काल तक सुखी होने का। उसके लिए कितना साल दे रहे हैं आप अभी। हाँ, अभी बताओ अभी बताओ, ये नहीं अभी आप बताओ कितने साल दे रहे हैं आप। कुछ भी नहीं दिया था साल इतने। तो छोड़ो, घंटे की भी बात छोड़ो, अभी मिनट का भी बात करो, ऐसा समय अभी हो रहा है बात मतलब। हम्म। कितना समय समय दे रहे हैं आप, 24 घंटा दिन में। आपको सुखी होने के लिए अनंत काल के लिए कितना समय दे रहे हैं, एक दिन में कितना घंटे का समय दे रहे हैं, सोचना चाहिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 15-15, 20-20 साल इस जन्म के लिए, सुखी होने के लिए, पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए हम पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में फिर 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक हम रिटायर होने तक काम करते हैं। किसके लिए, पेट भरने के लिए या हम्म। परिवार चलाने के लिए। ठीक है, इतना करते हैं, कितना करते हैं, इधर 20 साल और इधर 40 साल, 60 साल तक हो गए। कोई कोई 70 साल तक मेहनत करता है, रिटायर भी नहीं होता है। तो अपने लिए क्या किया और कितना टाइम टाइम दिया आपने, और सोचिए कभी बैठकर। अपने लिए मतलब आगे के भव के लिए। हमको भव से रहित होना है, हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है। उसके लिए कितना समय देते हैं, नहीं दे रहे हैं। समय देना चाहिए जी, आगे। इसीलिए इन्होंने बोला कि जो इधर इधर, इसीलिए इन्होंने बोला कि जो पुरुषार्थ करेगा उसको फल मिलेगा। कौन सा पुरुषार्थ, मोक्ष का उपाय, उसका पुरुषार्थ।
ये जो हम पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई कर रहे हैं वो पुरुषार्थ, और जो घर चलाने के लिए वगैरह जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं है मोक्ष मार्ग में, ध्यान रखना आप। जो आप घर का काम कर रहे हैं, जो घर उधर पढ़ाई कर रहे हैं आप, वो मोक्ष मार्ग के लिए कोई उपकारी नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं वो मोक्ष मार्ग के लिए कोई उपकारी नहीं है। आपका पेट भरने के लिए आपको जो करना है वो करो, मगर वो मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग में कार्यकारी क्या है? जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश बताए उसके अनुसार मोक्ष का उपाय करना, वो मोक्ष का पुरुषार्थ है। तत्व समझना है, तत्व का निर्णय करना है, तत्व का चिंतन करना है, फिर आत्मा का अनुभव करना है, ये पुरुषार्थ है। ठीक है। जो हम लौकिक में आज दिन तक जो कर रहे हैं 24 घंटा, वो पुरुषार्थ नहीं है। अभी हम रात को सोते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है, सुबह नाश्ता करते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है, दोपहर में लंच करते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है, शाम को खाना खाते हैं फिर वो पुरुषार्थ नहीं है, बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं वो पुरुषार्थ नहीं है, लौकिक में पढ़ाई कर रहे हैं 15-20 साल तक वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है। वो तो आपका पेट भरने के लिए आप कर रहे हो प्रोफेशन वगैरह, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, बिजनेसमैन बन रहे, सभी जो कार्य कर रहे हैं वो अपना पेट भरने के लिए। पेट किसका भर रहे हैं? ये पुद्गल का। आपका भी नहीं हो पेट। जिस पेट को भरने के लिए आप जा रहे हो वो आपका नहीं है, वो भी पुद्गल का है। अरे उसको तो खाली फ्यूल देना था ना, वो फ्यूल कहीं पे भी मिल जाता था, आपको इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है? वो फ्यूल तो कहीं पे भी मिल जाता है, इतना टेंशन लेने का क्या जरूरत है? ठीक है, कम से कम समय में जितना कम से कम आप ये करके आप कर सकते हो, और टाइम बचाकर अपना कल्याण कर सकते हैं आप। समझ गए जिनेंद्र जी, समझ गए? जी आगे बढ़िए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जिनेंद्र जी अभी जुड़े थे। जिनेंद्र जी सुना आपने अच्छा अभी? अच्छा। जिनेंद्र जी सुना आपने अभी? मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 15-20 साल आप जिंदगी के पढ़ाई वगैरह करते हो, ठीक है, हाँ। और उसके बाद में फिर आप जॉब वगैरह करते हो 30-40 साल, 50-60 साल तक ये चला गया। ये सब किसके लिए कर रहे हो आप? ये शरीर के लिए कर रहे हो ना, इस भव के शरीर के लिए। और अनंत काल तक आप जो आत्मा अभी आगे आप जाने वाले हो अगले सफर में, तो उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं? एक दिन के अंदर, पूरा दिन में कितना समय दे रहे हैं? वो समझना जरूरी है अपने को। बराबर। ठीक है, आगे पढ़िए। फिर प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तप तप तपशर तपचरणादि हाँ, करता है, वह तपश्चरणादि पुरुषार्थ व्यवहार साधन में अनुरागी होकर, ये एक मिनट, कौन सा पढ़ रहे हैं आप? नहीं हाँ नहीं। हाँ, फिर फिर प्रश्न है प्रश्न कि है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरणादि करता है, वहां वह पुरुषार्थ तो किया, पुरुषार्थ तो क्या कार्य सिद्ध नहीं हुआ, कार्य इसलिए पुरुषार्थ करने से कुछ सिद्धि तो नहीं है। अभी देखिए, अभी पुरुषार्थ 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 करके बोल रहे हैं कि मोक्ष का अगर आपको उपाय करना है, अगर मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है। तो टोडरमल जी ने बोला पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष आप प्राप्ति करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। अभी एक प्रश्न क्या उठा है कि द्रव्यलिंगी जो मुनि है 28 मूल गुण बराबर से पालन कर रहा है, ठीक है, उसने भी जिनेन्द्र भगवान के वचन सुने हैं, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है, अपना गृहस्थपना पूरा छोड़कर नग्न दिगंबर मुनि होके तपस्या आदि भी कर रहा है वो, और वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं हुई। वो क्या बता रहे हैं कि गृहस्थ लिंग छोड़ दिया, गृहस्थ दशा, द्रव्यलिंगी मुनि बन गया, नग्न दिगंबर मुनि बन गया, 28 मूल गुण पालन किया, इतना कठोर साधना किया, तपस्चरण किया, और वो भी संसार परिभ्रमण है, उसको भी मोक्ष नहीं मिला। इसका मतलब पुरुषार्थ से मोक्ष कैसे मिलता है करके उनका प्रश्न है। अभी उसका उत्तर, हाँ जी। समाधान। अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसी सिद्धि हो। तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है, और यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा, यह तो भ्रम है। हाँ देखो, अभी क्या हो गया, उसने क्या समझा कि भाई मैं मुनि हो गया, मैं 28 मूल गुण पालन कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, उसको ये मालूम नहीं है कि जो उसका जो शुभ भाव है, व्रत लेने का जो भाव आ रहा है वो शुभ भाव है, उससे पुण्य का बंध होता है, उससे मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष के लिए तो उसको अपना आत्मा का आश्रय लेना था, तत्व समझना था बराबर। तो वो उसको भी भूल हो गई, वो उसे अन्यथा पुरुषार्थ किया, उसने उसने क्या किया, व्रत करते 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 मुझे मोक्ष हो जाएगा करके उसने क्या किया, व्रत के ऊपर ही डिपेंड रह गया। आत्मा का उसने स्वरूप को नहीं जाना, और आत्मा का शरण नहीं लिया उसने। तो जो मेन पुरुषार्थ किसको बोलते हैं कि आप आत्मा के समीप आइए, आत्मा के ऊपर लक्ष्य कीजिए, और आत्मा की शरण लीजिए, और आत्मा में स्थिर होइए, वो पुरुषार्थ तो वो भूल गया। दूसरा क्या कर रहा है, शरीर का पुरुषार्थ कर रहा है।
शरीर से व्रत वगैरह ले लिया, दीक्षा वगैरह सब हो गया, उसका सब पालन भी बराबर कर रहा है, उसको ये मालूम नहीं कि शुभ भाव है उससे तो बंद होने वाला है, शुद्ध भाव बाहर चल रहा है, मगर भीतर में शुद्ध उपयोग करके उसको संवर प्रकट करना था, निर्जरा प्रकट करके फिर मोक्ष जाना था। उसने ये काम तो छोड़ दिया, बाहर व्रत पकड़ लिए, तो ऐसा अन्यथा पुरुषार्थ कर रहा है। अभी अंदर आत्मा में आने के लिए पुरुषार्थ करेगा तभी बाहर का व्रत पालन होगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो बाहर के व्रत में रुक गया है, अंदर भीतर नहीं आ रहा है, अपनी आत्मा के पास नहीं आ रहा है, आत्मा को नहीं देख रहा है, आत्मा को नहीं जान रहा है, आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा है, आत्मा में चरण रमण नहीं कर रहा है, चरना रमना नहीं कर रहा है, आत्मा को भूलकर वो क्या कर रहा है, व्रत ही व्रत करते जा रहा है। तो उसको क्या हो रहा है, देवगति मिलेगी आगे, अच्छा भव मिलेगा, फिर आगे जाके वापिस चार गति में घूमेगा वो, मगर मोक्ष नहीं मिलेगा उस मार्ग से। इसलिए अन्यथा पुरुषार्थ करेंगे तो भी मोक्ष मिलने वाला नहीं। मोक्ष तो सही पुरुषार्थ करने से मिलेगा। सही पुरुषार्थ क्या है, जिनेन्द्र भगवान के जो बताया जो उपाय मोक्ष का, उसका ही बराबर से पालन करना पड़ेगा, तो ही आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। जिनेन्द्र भगवान का उपाय छोड़कर आप कोई दूसरा उपाय करेंगे तो मिलने वाला नहीं मोक्ष। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रश्न प्रश्न है कि ब्रह्म का तो एक कारण प्रश्न कर्म ही कि है। ब्रह्म का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे? हाँ, अभी एक वापस उत्तर। एक प्रश्न उठा इनको कि अभी देखो उसने पुरुषार्थ भी किया मगर भ्रम पाल के रख दिया, भ्रम से पुरुषार्थ कर रहा है वो द्रविलिंगी मुनि। तो इन्होंने भी यही प्रश्न किया कि भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे, पुरुषार्थ तो कर दिया हमने, हमारे पास भ्रम है, और भ्रम हुआ क्यों, कर्म के कारण। मिथ्यात्व जो हो रहा है वो कर्म के कारण हो रहा है, तो अभी हम पुरुषार्थ करेंगे तो क्या फायदा होगा, इसका इनका प्रश्न है कि कर्म है वो हमको ये पुरुषार्थ करने नहीं दे रहे, या पुरुषार्थ करने दे रहे तो भ्रम नहीं जा रहा है, दूर नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी पढ़िए आगे, इसका उत्तर। समाधान है। हाँ, उत्तर, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर ब्रह्म दूर होता है, देखो ये क्या बता परंतु रहे हैं, ब्रह्म मतलब मिथ्यात्व, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर ब्रह्म दूर होता है। सच्चा उपदेश, जिनेश्वर भगवान का सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर ही ब्रह्म दूर होता है। जी आगे। परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इससे ब्रह्म रहता है। देखो अभी क्या होता है, जीव क्या करता है, जिनेन्द्र भगवान का जो सच्चा उपदेश है वो सुनकर निर्णय नहीं करता है, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम कर रहता है, इसी से भ्रम रहता है। सच्चा उपदेश नहीं सुनता है वो, सच्चा उपदेश नहीं सुनता है, सच्चा निर्णय नहीं करता, इसी से ये भ्रम रहता है। हाँ जी। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो ब्रह्म का कारण जो मोह कर्म उसके भी उपशम आदि हो, तब ब्रह्म दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्ध। देखिए क्या बता रहे हैं, निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं। समझ में आया आपको, ये समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सच्चे उपदेश है ना, जिनेन्द्र भगवान का जो सच्चा उपदेश अगर आप सुनेंगे तो पुरुषार्थ सही पुरुषार्थ करेंगे तो उससे भ्रम दूर हो जाएगा, और निर्णय करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है उसके भी उपशम, उपशम मतलब अभाव हो जाएगा, तभी भ्रम दूर हो जाएगा। और क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, जब आप निर्णय करेंगे तो क्या होगा, मोह की स्थिति का अनुभाग भी घटते हैं, स्थिति और अनुभाग घटते हैं मोह का। जी आगे। फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगातार। लगाता, हाँ उसका भी तो कारण कर्म है। हाँ, अभी देखो अभी हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है पूरा, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग में, हम निर्णय करने के लिए उपयोग नहीं लगा रहे, तो निर्णय नहीं लगता, इसका कारण क्या है, उसका भी तो कारण कर्म है। वो पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे कि भाई कर्म के कारण ही तो हम उपयोग नहीं लगा पा रहे, हम क्या करें, कर्म के ऊपर डाल रहे हैं अभी कि भाई कर्म है इसलिए हमारा निर्णय नहीं हो रहा है, हमारे हाथ में क्या है, हम क्या करेंगे, ऐसा वो क्वेश्चन कर रहा है। उसका आंसर समाधान। समाधान, एकेंद्रियादि के विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म ही का कारण है। इसके तो ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है, जहाँ उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता, सो यह तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है। हाँ, अभी देखो धर्म के मार्ग पर आके क्या बोलता है, उपयोग हम नहीं लगा सकते, उपयोग नहीं लगता है क्योंकि कर्म का उदय है।
अभी अपने बिजनेस में मस्त उपयोग लगा रहा है, बराबर कहाँ पे क्या करना है सब अच्छा अच्छा बराबर से उपयोग लगा रहे हैं हम। कितना एक्सपांशन करना, कितना बिजनेस करना, कितने शॉप्स खोलना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किधर क्या प्लानिंग करना है, उधर बराबर उपयोग लग रहा है। उधर जो नुकसान हो रहा है वो बचाने का बराबर प्लानिंग कर रहा है। मीटिंग्स करता है, एक्सपर्ट को जाके मिलता है, देखो मेरे को ये लॉस हो रहा है उसका प्रॉफिट कैसे करना है, कंसल्टेंट को जाके मिलता है, वकीलों को जाके मिलता है, लॉस बचाने के लिए फिर नए नए आइडियाज लेता है, नया नया ये दिमाग लगाता है। तो वहां पे तो बराबर वो क्या कर रहा है, उपयोग लगा रहा है। ठीक है। जब ये धर्म की बात आती है तो यहाँ बोलता है नहीं कर्म का उदय है, इसलिए मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ बराबर। यहाँ पे बहाना करता है। तो कैसे होगा बहाना करने से? देखो लास्ट में क्या बताया मालूम है? य- यह तो इसी का दोष है, जीव का ही दोष है। जीव क्या कर रहा है? धर्म के मार्ग पर निर्णय नहीं ले रहा है, डिसीजंस नहीं ले रहा है, अपने आप मैं कौन हूं वो उसका निर्णय नहीं कर रहा है। लाइट लग। तो दोष किसका है? खुद का ही दोष है ना। कौन आके ये करेगा? उसको तो निर्णय स्वयं को करना पड़ेगा। अभी हम लौकिक में कितना डिसीजन लेते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब हम निर्णय लेते हैं। धर्म के मार्ग पर हम क्यों निर्णय नहीं लेते? ये क्यों पीछे हट जाते हैं हम धर्म के मार्ग पर? क्यों हम अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहे धर्म के मार्ग पर? लौकिक में तो पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, कोशिश 100% ट्राई करते हैं वहां पर करने का, इधर उसको 100% लौकिक क्यों नहीं में तो देते? बचपन से सिखाया जाता है ना, लौकिक कार्य करने के लिए तो। हाँ जी। लौकिक कार्य करने के लिए तो वही एनग्रेव बचपन से वही सिखाया गया है, पढ़ाई करनी है, आगे ये करना है, ये बनना है, वो करना है। जी और धर्म का मार्ग तो इवन अपने बड़े बुजुर्गों ने भी इतना बताया नहीं। देखिए, उन्होंने नहीं बताया करके अभी हमारा पुरुषार्थ हम क्यों नहीं करना है बताइए, मेरे वो हित की पर बात कुछ न। नॉलेज नहीं था ना, आज वो तो हम लकी है कि आप नॉलेज दे रहे हैं, नहीं तो हमको देखो, नॉलेज देने और नॉलेज देने वाला मिलेगा मगर आप इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो सामने से आएगा, निमित्त सामने से आता है, निमित्त को बुलाना नहीं पड़ता है, सामने से आएगा। आप अपना तैयारी करिए, आप इंटरेस्ट बढ़ाइए अपना, आप अपना पुरुषार्थ करिए, निमित्त सामने से आएगा, चलकर आएगा आपके पास में। निमित्त को ढूंढने का जरूरत नहीं है। अपना दोष क्या है, टोटल जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अपना दोष है, ये अपना दोष है। आप अपने पूरा करियर में कितना हम कोशिश करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इस भव के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बोलो। आपने 15-20 साल पढ़ाई किया, इस भव के लिए किया। इस भव के लिए भी किया, ये पेट भरने के लिए किया, परिवार चलाने के लिए किया। और ये शरीर इधर ही छूटने वाला है। इतना मेहनत किया इस शरीर के लिए, और शरीर इधर छूट रहा है। और जो आप स्वयं हो, अपनी आत्मा के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना किया पुरुषार्थ आपने? क्यों नहीं किया? हमारी भूल है, टोडरमल जी बोल रहे हैं हमारी भूल है, कर्मों की भूल नहीं है, हमारी भूल है। हमने क्यों नहीं सोचा? आप हमने क्यों नहीं सोचा कि मैं कहां से आया हूं? हम सबको मालूम है कि हम मरने वाले हैं, सबको मालूम है। हमको सबको मालूम है कि नहीं, इतना तो सीखा है कि नहीं माँ बाप ने, कि हम मरने वाले कि नहीं मरने वाले। हम देखते भी है सभी लोग जीव अभी जितने भी है सब मरेंगे करके, कायम के लिए कोई है क्या यहाँ पर? नहीं। ये मालूम है तो हमने क्यों कोशिश नहीं किया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये जन्म क्यों हो रहा है, ये मरण क्यों हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पे ये दुखी क्यों है जीव संसार में, ये क्यों नहीं सोचा हमने? अगर पुरुषार्थ करेंगे तो मिलेगा, सत्य क्यों नहीं मिलेगा? पुरुषार्थ करेंगे तो मिलेगा, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। टोडरमल जी यही बता रहे कि अभी आपका गलती एक्सेप्ट करो कि आपने पुरुषार्थ पूरा का पूरा इस शरीर के ऊपर किया है, आत्मा के ऊपर नहीं किया है। आप आत्मा का कल्याण के लिए पुरुषार्थ करो, तो आपको फल मिलेगा। ईमानदारी से देखो, इसमें ईमानदारी रखना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई आके पूछने वाला नहीं आपको कि आपने क्या धर्म किया क्या नहीं किया। ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। आत्मा अकेला आया है और अकेला ही यहाँ है, अकेला ही आगे जाने वाला है, कोई साथ नहीं आत्मा के। आत्मा को बचा सकते हैं सिर्फ आप स्वयं, अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। ये अभी जो परिवार परिवार वाले वगैरह कोई साथ आने वाले नहीं है, कोई साथ नहीं आएगा आपका। आपका बेटा बेटी पिताजी कोई साथ में आने वाला नहीं, हस्बैंड वाइफ कोई साथ में आने वाला नहीं। आप अकेले आए थे, अकेले आप जा रहे हो। आप ये सोचो कि इस जन्म में आप कितना समय दूसरों के लिए दे दिया, कितना मजदूरी कर रहे हैं, कितना गुलामी कर रहे हैं। राग के कारण कर रहे हैं आप, अज्ञान के कारण कर रहे हैं, क्यों इतना गुलामी कर रहे हैं? ठीक है, कर्म का उदय है, गुलामी करना तो भी वो हो रहा है, मगर अपना कार्य कभी करेंगे? अभी अपने अपने को समय दीजिए, अपना मतलब आत्मा, अपना मतलब शरीर के लिए नहीं। शरीर के लिए जो देना है दे दो, उसको मेडिसिन दे दो, या उसको जो भी खाना दे दो, उसको पानी दे दो, कपड़ा दे दो, उसको एक साइड बिठा दो। आप अपना आत्मा कल्याण करिए।
तो पुरुषार्थ का क्या समझ लिया जीव ने कि भी मैं जन्म ले लिया, अभी मैं सीनियर केजी, जेल केजी, यूकेजी, सीनियर केजी, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये 15-20 साल पढ़ाई किया, ये मेरा पुरुषार्थ है। इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आ गया, अच्छा से अच्छा ये गया, फिर टॉप से टॉप जॉब लग गया उसको, बड़ा बिजनेस कर दिया, बड़ा डॉक्टर बन गया, बड़ा इंजीनियर बन गया। वो उसके बाद में शादी कर लिया, शादी कर लिया, वो बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे को बड़ा किया, उसको सब पुरुषार्थ मान रहा है। वो पुरुषार्थ थोड़ी है, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो कर्म का उदय है आपका। आपने अपने लिए क्या पुरुषार्थ किया? आपने क्या जाना जिनेंद्र भगवान से? आपने समझा क्या कि मैं कहाँ से आया हूँ, अनादि काल से मैं क्यों भटक रहा हूँ, मिथ्यात्व क्या है, समझना चाहिए हमको। कोई आके सामने से नहीं समझाएगा, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना, ढूंढिए आप, मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा। अभी लड़की के लिए लड़का ढूंढते कि नहीं ढूंढते हम परिवार के में? कितना ढूंढते हैं, पूरा दुनिया घूम जाता है कि भाई नहीं मुझे अच्छा लड़का बताओ या अच्छी लड़की बताओ करके, पूरा का पूरा मेहनत करते हैं ना। और अपने लिए भी कितना मेहनत करते हैं, जॉब ढूंढने के लिए कितना मेहनत करते हैं, बिजनेस कस्टमर के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, पूरा दुनिया घूम के आते हैं। और यहाँ पे धर्म की बात आती है, तभी हमने कहाँ पे सर्च किया कि भाई ये सत्य क्या है, सत्य मेरे को ढूंढ के रहना है। सर्वज्ञ की वाणी क्या बता रही, कितने शास्त्र हमने पढ़े, कितने समझे। तो ये पुरुषार्थ तो देखो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ के अलावा टोडरमल जी बोला कि काम होने वाला नहीं है। आज दिन तक पुरुषार्थ नहीं किया वो हमारी भूल है, आगे करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई आके आपको पूछेगा नहीं, ये ईमानदारी का मार्ग है, जो इसमें पुरुषार्थ करेगा, ईमानदारी रखेगा, उसको मोक्ष मिलेगा। टोडरमल जी बता रहे हैं कि अगर आप पुरुषार्थ करेंगे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होने वाली। वो भी हमारी जिम्मेदारी है आगे कैसे करना है। ठीक है, ये पेज नंबर देखिए, एक मिनट वापिस पढ़ लेता हूँ। देखो, एक केंद्रीय आदि के प्रश्न क्या लगता है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कर्म है। अभी कर्म के ऊपर दोष दे रहा है, नहीं कर्म ने मेरा उदय आया इसलिए मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूँ। आंसर है एक केंद्रीय आदि के विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म ही का कारण है। मगर हम इसके तो ज्ञानावरण आदि के क्षयोक्षम से निर्णय करने की शक्ति हुई। हम संगीत पंचेंद्रिय जीव है, हम बुद्धिशाली है, हम अपना निर्णय कर सकते हैं। जहां उपयोग लगा है उसी का निर्णय हो सकता है। अभी समझो मैं बिजनेस में उपयोग लगाऊं तो बिजनेस का रिजल्ट आएगा, मैं धर्म में इंटरेस्ट लगाऊं, उपयोग लगाऊं, तो यहाँ मुझे रिजल्ट आने वाला है। उपयोग जहां लगाऊंगा वहां का निर्णय हो सकता है। तो अगर मैं कोशिश करूंगा तो मेरा निर्णय हो सकता है। परंतु यह अन्य निर्णय करने में तो उपयोग लगाता है। अभी मैं क्या करूं, संसार के लिए पूरा निर्णय लगाता हूँ, बिजनेस में बराबर प्लान कर रहा हूँ, बराबर डिसीजंस ले रहा हूँ, घर के अंदर बराबर डिसीजंस ले रहा हूँ, परिवार वाले के लिए बराबर डिसीजंस ले रहा हूँ, शरीर के लिए बराबर ध्यान रख रहा हूँ। इस सब बातों का मैं ध्यान रख रहा हूँ जो एक भाव के लिए है बस। उसके बाद में जो आगे अनंत काल तक जो आत्मा है, जो मैं हूं, मेरे लिए मैंने बिल्कुल निर्णय लेने को तैयार नहीं नहीं ले रहा हूं मैं बिल्कुल निर्णय। इसलिए क्या हो रहा है, अप्रयोजन बुद्ध तो मैंने सब कर लिया, नॉन इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट सब कर लिया, इंपॉर्टेंट छोड़ दिया। जो मेन करने के लिए जन्म में आया था मनुष्य जन्म में, वो छोड़कर मैंने सब कुछ कर लिया। समझ में आएगा, जो करने के लिए आया था वही भूल गया। जो पुरुषार्थ कोई भी जन्म में नहीं होता, मनुष्य जन्म में होता है, वो मैंने भूल गया और सब कुछ यहाँ का करके शरीर के लिए किया। शरीर तो यहाँ पे जला देंगे, घर वाले कितना 2 घंटे में जला देंगे शरीर को, तो गया काम से, वो जो भी आपने किया गया काम से, कुछ काम नहीं आया। ऐसी हमारी गलती हो रही है, ऐसी भूल हो रही है। इसीलिए टोडरमल जी क्या कहते हैं कि यह तो इसी का दोष है, हमारा ही दोष है, और किसी का दोष नहीं है। कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है, कर्म बेचारे क्या करेंगे, वो तो जड़ है, वो आपको क्या करेंगे कर्म, गलती आपकी है। ठीक है, पेज नंबर 311 पे पढ़िए आगे। फिर प्रश्न है कि सम्यक्त्व चरित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। एक मिनट, आपका अभी जो प्रश्न था ना कि घर वाले हमको हमको नहीं बताया, इसका आंसर मिला आपको? घर वालों ने हमको नहीं समझाया, आपको आंसर मिला इसका? देखो, आंसर क्या सेटिस्फैक्टरी नहीं था ना। नहीं सेटिस्फैक्टरी नहीं था, मैं समझ रहा हूँ, मगर पुरुषार्थ तो हमको करना पड़ेगा करके टोडरमल जी वही समझा रहे हैं, हमको पुरुषार्थ करना है, जैसे हमको ढूंढना। बचपन से हम ही उन चीजों पे फोकस करा, थोड़ा बहुत भी 0.1% का भी फोकस करा देते तो शायद आज देखो, बहुत। टोडरमल जी ने इसका क्लेरिफिकेशन कैसे किया है कि समझो फ्रैंकली अभी, स्पीकिंग मुझे तो नहीं करवाया कभी भी नहीं इसके लिए। नहीं ठीक है, अभी
उन्होंने नहीं करवाया करके अभी अभी हम है ना, वो उनको अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो उन्होंने नहीं भी करवा रहेगा, मगर हमने कोशिश क्या किया वो तो इम्पोर्टेंट। नॉलेज जहाँ भी होगा तो उन्होंने भी वही लाइफ जी, वो साइकिल चल रही है, उन्होंने जो किया वो हाँ, मैं भी कर रही हूँ, वो मेरे समझ में वो, आया, समझ वो में आया, साइकिल चल। मगर आपने प्रयत्न किया क्या, पुरुषार्थ किया क्या सत्य जानने का? नहीं नहीं, वो हाँ, भी तो नहीं ये किए। हमारा, ये हमारी भूल है, हम सत्य जानने का पुरुषार्थ नहीं किया। रोडरमल जी यही बता रहे हैं कि हाँ, आप अपने जिनवाण। end से किया, जैसे हर डिफरेंट डिफरेंट पंथ, जैसे कभी ब्रह्म कुमारी में चले गए, कभी कुछ किया, कोशिश तो की, बट फाइनली आपके पास जो नॉलेज मिल रहा है वो कहीं नहीं मिला। नहीं, वो तो आपने फ्रेंकली मेहनत किया करके आपको मिल गया ना, सर्वज्ञ भगवान का स्पीकिंग मार्ग मिलना है। मेहनत देखो, किया। कोई भी पर्सन रहने दो सामने, उसका नहीं देखना है, सर्वज्ञ भगवान का मार्ग आपको मिल गया ना अभी। तो आपने यस। मेहनत किया करके आपको मिला है, आप अभी सक्सेस हो गए, मार्ग आपको मिल गया है। अभी आपको उस पे मार्ग मिलने के बाद में अभी आपको निर्णय तक जाना है और आत्मा का अनुभव करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। कोई करके नहीं देगा, आपको ही करना है। अगर देखो बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी, ठीक है? इसीलिए ये राइट। आत्मा का पुरुषार्थ आपको ही करना है, कोई आके कराएगा नहीं, ध्यान रखना आप। हम्म। आपको वो तड़प रहनी चाहिए कि आत्मा के बगैर आपको बिल्कुल रहना नहीं है। सिर्फ ज्ञायक 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 ज्ञायक, आत्मा के बारे में 24 घंटा चिंतन, आत्मा के बारे में, उसका अनुभव के बारे में, और उसी का ये करना है, पुरुषार्थ करना है। अभी जो समय बीत गया बीत गया, अभी हमको समझ में आ गया, अभी आपको ज्यादा से ज्यादा समय जिनवाणी और तत्व हम्म। जो नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न करना है, यहाँ पे चैलेंज के ऊपर बात करना है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप समझाओ, प्रूव करके दो। ये जिनवाणी चैलेंज है, साइंस है। आपको यहाँ पे सबके सामने पूछना है कि ये हमको समझाइए, हम आपकी बात ऐसे मानने वाले नहीं है। आपको क्लियरली बात करना है कि हम ऐसे मानने वाले नहीं, आप ये हमको समझ में नहीं आ रहा, आप हमको समझाओ। हम किसी के बातों में अभी आने वाले नहीं। आपको ऐसा प्रश्न करना है, उत्तर लेना है और आगे बढ़ना है, आपका कल्याण करना है आत्मा के। ऐसा मौका बार बार मिलेगा नहीं। अभी हमारे पास हम्म। सभी ग्रंथ अवेलेबल है, सब चीज का उत्तर भगवान ने दे दिया है, सब चीजों का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में है। अभी इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है, मोक्ष मार्ग एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई संदेह नहीं बचा अभी कि मोक्ष मार्ग में कैसा है, क्या ये सही है, वो सही है, ये पंथ सही है, वो पंथ सही है, अभी कोई डाउट नहीं रहा। क्योंकि विज्ञान है ये। विज्ञान क्या होता है कि कहीं पे भी, अमेरिका में भी जाओ, यूरोप में भी जाओ, वही सत्य रहता है, सत्य बदलता नहीं है। ये सत्य कभी बदलने वाला नहीं, मोक्ष मार्ग कभी बदलने वाला नहीं, वीतराग मार्ग कभी बदलने वाला नहीं। आप कितना भी पंथ बना लो, 1,000 पंथ और बना लो, मोक्ष मार्ग बदलने वाला नहीं। मोक्ष मार्ग एक ही है, एक ही रहेगा बस। दो मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है। हम्म। एकदम क्रिस्टल क्लियर साइंस है। आप समझते जाइए, आप संगी पंचेंद्रिय है, बुद्धि आप इतना लगा दिया है धंधे में वगैरह सब जगह में। अब अभी बुद्धि यहाँ पे लगाना है, आपको अपने कल्याण के लिए लगाना है। हम्म। अरे इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने लिए करो ना, दूसरों के लिए क्यों कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट? ये जो समय का आप उपयोग लगा रहे हैं, वो आप टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने लिए करो ना, दूसरों के लिए क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, कर्म का उदय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, दो टाइम, मगर अपने लिए भी दो ना टाइम। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे और क्लियरिटी आने वाला है, बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन आ रहा है पुरुषार्थ का। आप सभी सुनिए, बहुत हम्म। आनंद आएगा आपको आज, इतना आनंद आएगा ना। और पुरुषार्थ के बारे में और बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका आंसर भी मिल रहा है। आगे बढ़िए, पेज नंबर फिर तीन सौ प्रश्न ग्यारह है कि फिर प्रश्न है कि सम्यक्त्व चरित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे हाँ, बने। अभी वापिस एक प्रश्न है, डिपेंडेंसी का प्रश्न है, पूरा निमित्त के प्रति का क्या बता रहे हैं? सम्यक्त्व चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। अभी हर बार यही बोल रहे कि मैं कैसे उपाय करूं, मैं कैसे पुरुषार्थ करूं। अभी उसका उत्तर देंगे टोडरमल जी, हाँ जी। उत्तर: तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए, वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्ववादी रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा देखो, उपदेश भी देते हैं। सो कि सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। हाँ देखो, अभी टोडरमल जी से जो प्रश्न पूछा ना, उसका आंसर बराबर आपको समझना है कि क्या उत्तर अब मिल रहा है। उत्तर क्या बताया उन्होंने? तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए, वह तो इसी का दोष है। अभी हमारा दोष है, हमने तत्व निर्णय क्यों नहीं किया, हमारी गलती है। हमने क्यों नहीं किया, तत्व का निर्णय क्यों नहीं किया, तत्व क्यों नहीं समझा आपने, सात तत्व क्यों नहीं समझा, हमारी भूल है। समझिए आप, अभी दुनिया में सब कुछ हम समझ रहे हैं, सब अपनी हित की बात बराबर से समझ रहे हैं,
यहाँ पे परम हित की बात है हमारी, परम मोक्ष क्या मार्ग है, ये मोक्ष का हित है। तो तत्व क्यों नहीं समझा आपने? तत्व समझिए, आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। कोई आपको लाके नहीं देगा, आपको ही करना पड़ेगा। अभी एक प्रश्न है मेरा कि बच्चा जन्म लिया और माँ बाप ने तो उसको नहीं सिखाया कि रोना है आपको करके। तो वो उसको भूख लगा तो रोया ना, उसने दूध पिया ना, उसने रो के पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? उसको कौन माँ बाप सिखाया कि तुम रोना है करके? वो कितना मस्त दूध पीता है, जन्म लेके आया अभी अभी, उसको कुछ मालूम नहीं है, माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया। वो कितना होशियार है बोलो। बराबर से दूध पी रहा कि नहीं पी रहा है, रो के बता रहा कि नहीं बता रहा, उसको किसने सिखाया रोना? इसलिए अपना पुरुषार्थ अपने को करना है और तत्व निर्णय हमको ही करना है, और कोई नहीं कराएगा। अपने को जो पुरुषार्थ है ना, हमको करना ही पड़ेगा। किसी के ऊपर डिपेंडेंट हम नहीं रह सकते। देखो, एक प्रश्न यहाँ पे कि उन्होंने हमको क्यों नहीं सिखाया। एक प्रश्न है, उसका उत्तर है कि हमारा पुण्य का उदय वो वैसा नहीं था, हमने वैसा पुण्य करके नहीं आया। आचार्य कुंद कुंद ने वो पुण्य करके आए थे। माँ ने क्या बोला जन्मते ही कि तू भगवान आत्मा है। जन्म लेते ही बोला आचार्य कुंद कुंद को, माँ ने क्या बोला कि तू भगवान है, तू परमात्मा है, तो ये शरीर नहीं है। तो उन्होंने ऐसा पुण्य करके आए थे, तो ऐसे माँ बाप मिले। हमने वैसा पुण्य नहीं किया तो हम हमारे को वैसे माँ बाप नहीं मिले, क्योंकि पहले के जन्म में भी, पहले भाव में भी हमने पुरुषार्थ नहीं किया। अभी पुरुषार्थ करेंगे तो माँ बाप वैसे मिलेंगे, वैसा धर्म का मार्ग मिलेगा। अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी मिल गया, अच्छी बात है, अभी आगे पुरुषार्थ करेंगे बराबर, अभी पुरुषार्थ की कमी नहीं। मेरा ये कहना है कि जो पहले हो गया उसको याद नहीं करना है। अभी हमको मिल गया ना, अभी आप करिए, अभी मेहनत करिए, पूरा मेहनत करिए, आपका 100% दीजिए, और आनंद से दीजिए, टेंशन में आके नहीं देना। एकदम खुशी खुशी से आनंद में एंटरटेन, मतलब एंजॉय करते करते आप इसका पढ़ाई करिए, एंजॉय करते करते आप ये सीखिए, इंटरेस्ट से सीखिए। अरे बाप रे, मोक्ष जाना है मुझे, अरे ऐसा भजन लेके एकदम सम्यक दर्शन करना है, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा पंकज उदास होके, एकदम उदास होके, एकदम निराश होके, वैसा नहीं करना है। एकदम स्ट्रेस लेके, एकदम बहुत सीरियस होके, ऐसा धर्म नहीं करना है। धर्म मतलब क्या है? ये आनंद का मार्ग है। अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर वेदन होने वाला है आगे। हम हैप्पीनेस की तरफ, मैं उधर आगे बढ़ते 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 आनंद 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 बढ़ने वाला है आगे। तो मोक्ष मार्ग कैसा है? एकदम परम आनंद का मार्ग है। आपको झलकना चाहिए फेस पे, क्या आनंद हो रहा है करके, क्या आनंद आ रहा है, क्या ये अच्छा लग रहा है आपको। क्यों? जबरदस्ती का मार्ग ये नहीं है, ये तो अंदर से आवाज आएगी आपको कि मुझे ये अच्छा लग रहा है करके। ये बाहर से दबाव का मार्ग नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या बता रहे हैं? तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है। देखो, टोटोलॉजी बार 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 घूम फिर के हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। ये आपका दोष, ये आपका दोष, ये आपका दोष है। कर्मों का भी दोष नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए तो वह इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं ये ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्तवादी रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। देखो, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में अगर आप उपयोग लगाते हैं कि भाई मैं जीव द्रव्य हूँ क्या, मैं अजीव तो नहीं हूँ, मैं पुद्गल तो नहीं हूँ, ऐसा तत्व निर्णय में अगर आप पुरुषार्थ करेंगे, उपयोग लगाएंगे, तो क्या होगा? मोह का अभाव हो जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, और मोक्ष का उपाय चालू, मोक्ष का उपाय रूप पुरुषार्थ हो जाएगा। इसलिए मुख्यतः से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। देखो, बार 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 तत्व का चिंतन करना, ये तत्व ऐसे है क्या, ऐसे है, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ क्या, नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। तत्व निर्णय बार 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 उपयोग वहीं पे लगाना है। तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने का अर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। ठीक है, आपको तत्व निर्णय मतलब वेद विज्ञान बराबर से रहना कि स्व कौन है, पर कौन है, ये जो मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखो, आपको मालूम है नारद मुनि की स्टोरी? नारद मुनि का, और अन्य मति में आता है ना, नारद मुनि की, रत्नाकर डाकू था। रत्नाकर डाकू को फिर वो नारद मुनि मिलते हैं जंगल में, स्टोरी है। ये हम्म। तो डाकू जंगल में वो पकड़ लेते हैं नारद को कि भाई पैसा वगैरह लूटो आप इनका करके। वो तो बोलते हैं मैं तो नारद हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो बोला, फिर उसने पूछा रत्नाकर डाकू से कि आप ये जो पैसा वैसा लूट रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? बोलता मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। बोला, ये सब पैसा कहाँ देंगे आप? बोले नहीं, मेरे मेरे बीवी को, बच्चों को, पिताजी को दूंगा मैं, और मैं खुशी से रहूंगा, इससे मुझे खुशी मिलती है।
तो फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि देखो अभी आप ये सब जो धन वगैरह लूट रहे, लोगों को जो मार रहे, बड़े इतने बड़े डाकू है आप, इतना जो पाप कर रहे हो, इसका पाप भोगने के लिए वो साथ देंगे क्या आपका? इसके साथ वो, इसके पाप के भागी है क्या वो? तो वो बोलते हैं आप जाके पूछ के आओ। उसने नारद को तो बांध दिया हुआ जंगल में, और ये पूछने के लिए गया घर पे। तो उसके मिसेस को पूछता है कि मैं जो ये पाप कर रहा हूँ, सबको जो मार रहा हूँ, जो सबके लिए गहने वगैरह सब जो मैं लूट ला रहा हूँ, लूट के मैं तुमको लाके दे रहा हूँ सब, तो अभी मेरा पाप का भागीदार भी तुम हो के नहीं हो? उसको वाइफ को पूछता है वो। वाइफ क्या बोलती है कि नहीं नहीं, मैं आपके पाप की भागीदार नहीं हूँ। बोले आप जो पैसा कमा रहे हो वो मैं भोग रही हूँ, बराबर है, नहीं भोग रही हूँ करके नहीं हूँ, आपके पाप का भागीदार नहीं हूँ। पूछा क्यों? उसने पूछा क्यों? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि देखो, मैंने आपको बोला क्या कि किसी को मार कर आप मुझे पैसा कमा के ला के दो? मैंने किसी को मर्डर करके या किसी को लूट कर लाने के लिए बोला क्या? मैंने ये नहीं बोला। जैसे दूसरे लोग धर्म धर्म से आराम से जो नीति से पैसा कमा के ला रहे, वैसा कमा के ला सकते ना। आपको मैंने थोड़ी बोला पाप करो, लूटी करो, डाकू डालो, डाका डालो, डाकू बनो, मैंने थोड़ी बोला आपको। तो बोले मैं आपके पाप के भागीदार नहीं हूँ। बोले मैंने आपके साथ फेरे खाए हैं, मैंने कसम लिया कि इस जन्म में आपका साथ देना है, मगर कर्म का नहीं। बोले कर्म में मैं भागीदार नहीं हूँ। फिर उसने जाके क्या पूछा, पिताजी को पूछा। तो पिताजी ने क्या आंसर दिया मालूम है? कि बेटा ये तो आप कमाया तो आप ही भोगना है इसको, तो ये तो आपकी कमाई है, आपने कमाया तो आपको ही भोगना है, मैं थोड़ी कमा खा भोगूंगा इसको करके। उसी समय वो घर से निकल जाता है और बोलता है अभी मैं ये डाकू वगैरह नहीं बनूंगा, और आज के बाद में मैं धर्म का मार्ग पकड़ता हूँ करके। उन्होंने फिर नारद ये जो वाल्मीकि ऋषि बन जाते हो रत्नाकर डाकू। उसी समय में उनका दिमाग ठिकाने आ जाता है। वो जब परिवार का जो सुनते हैं वो, कि भाई कर्म में हम साथी नहीं हैं आपके, हम सिर्फ आपके जो आप पैसा कमा के ले रहे हो उसका भोग कर सकते हैं हम, मगर आपके कर्म में साथ नहीं देंगे। कि हमने नहीं बोला कि आप कर्म करो कर, आपने हमारे लिए क्यों पाप किया, हमने तो नहीं बोला था आपको कि पाप करो करके। तो उस दिन उसका दिमाग ठिकाने आता है। इसी तरह हमको भी यहाँ पे दिमाग ठिकाने लाना है। जो माँ के लिए, बाप के लिए, बेटे के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए जो हम पाप कर रहे हो ना, उन्होंने नहीं बोला आपको कि आप पाप करो करके। हम कर रहे हैं मोह के कारण, हम कर रहे हैं राग के कारण, हम कर रहे हैं अपने द्वेष के कारण, हम कर रहे हैं और उनके ऊपर डाल रहे हैं, नहीं नहीं मैंने उनके लिए किया, मैंने इनके लिए किया, मैंने इनके लिए किया। उनके लिए नहीं किया हमने, हमने अपने राग के कारण किया है, हमने अपने स्वार्थ के लिए किया है, उनके लिए नहीं किया हमने। हम बोलते हैं उनको कि मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने अपने राग के लिए किया। तो ये समझना है, ठीक है? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं वही मोह का अभाव होने पर सम्यक्तादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यतः से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ के कराने का अर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष हाँ है। देखो, बार पर बार क्या बोल रहे हैं, तेरा ही दोष है, जीव को बोल रहे हैं कोटोडरमल जी, तुम्हारा ही दोष है, किसी का दोष नहीं। क्या बोल रहे हैं? अगर तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं परंतु मंत बनना, मंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। लगाता है। तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है, ऐसी अनिति संभव नहीं। चोर कोतवाल को दंडा बता रहे हैं, कैसे चलेगा? बार बार बोलता है कर्मों ने ऐसा किया मेरे साथ, भगवान ने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। आप जानते हो, पूरा लिस्ट रहता है, किसी के पास आप जाओ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा। क्योंकि इसीलिए तो संसार चल रहा है। संसार क्यों चल रहा है? हम सिर्फ दोष दूसरों का देखते हैं, हमारा दोष नहीं देखते। जो अपना दोष देखेगा उसका तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उसको। देखो, जिसका दोष देखेगा स्वयं का, तो उसका दोष निकल जाएगा, तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम दूसरे का दोष निकालने के लिए जा रहे हैं, तो दूसरे का दोष तो नहीं निकाल पाएंगे। जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि आप दूसरों का दोष नहीं निकाल पाएंगे, क्यों? ऑप्शन ही नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य कुछ कर नहीं सकता है, तो आप दूसरे जीव को कैसे सुधार सकते हैं? दूसरे जीव का बदला बदल कैसे सकते डिसीजन? दूसरे जीव का कुछ कर ही नहीं सकते आप ये अहंकार क्यों करें कि मैं दूसरों को कर रहा हूँ, दूसरे का नहीं कर रहा हूँ? ये मेरी बात नहीं सुन रहे, या मेरी बात सुन रहे, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अभी अब रावण ने भी क्या बोला
मैं रावण, मैं लंकाधिपति, मैं रावण, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, सब वो बात किया तो क्या हुआ लास्ट में रावण का? दुर्योधन का क्या हुआ? दुर्योधन कितना ये किया कौरव लोग मिलके, तो क्या हुआ दुर्योधन का, कौरवों का क्या हुआ? मैं सब चला गया। इधर भी हम भी वही गलती कर रहे हैं। मैं घर का कर रहा हूँ, मैं ऑफिस का कर रहा हूँ, मैं इधर का कर रहा हूँ, मैं उधर का कर रहा हूँ, मैं दुनिया का कर रहा हूँ, मैं ये पद पे हूँ, मैं वो पद पे हूँ, ये मेरा, मैं इतना किया इनके लिए, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और ये इनका दोस्त है, मैं ऐसा मेरी हालत हो गई है। ये सब हमारी दोष है, दूसरे का किसी का दोष नहीं। टोडरमल जी बार 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 यही कह रहे, क्या दे रहे? तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, ऐसा वो बता रहे। आगे पढ़िए। परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। हाँ, अभी समझ में आया, पकड़ा उन्होंने पॉइंट। टोडरमल जी ने हमारा गलती पकड़ लिया बराबर। क्या पकड़ा? तुझे विषय विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। कर्म का नाम लेता है, कभी भगवान का नाम लेता है, कभी दूसरे का नाम लेता है। क्यों लेता है? तेरे अंदर विषय कषाय है, ठीक है, विषय कषाय रूप तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे को राग द्वेष अच्छा लग रहा है, तो वो इसी का उसमें अच्छा लग रहा है, पांच इंद्रियों का विषय भोग तेरे को अच्छा लग रहा है, उसके लिए तू क्या कर रहा है? तेरे को वैसे ही रहना है, तुझे ही चेंज बदलना नहीं है, इसलिए तू क्या काम कर रहा है? झूठ बोलता है। किसका? दूसरे का नाम ले रहा है। रियलिटी ये है कि तू खुद बदलना नहीं चाहता है, तू खुद उसमें खुश है अभी। गलती हमारी ही है और किसी का नहीं है। आज जो भी हम स्थिति पे है ना, हमारी जिम्मेदारी से हम है अभी, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। सर्वज्ञ भगवान का वचन है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हमारे जो अभी चल रहा है वर्तमान जो स्थिति, जो कर्म भी पेंडिंग में, वो भी हमने ही किए थे पहले। अभी जो अभी हमारी चल रही है, अभी भी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से हमारा लाइफ अभी आगे चलने वाला है। देखो अभी नहीं सुधरेंगे ना, तो आगे मुश्किल है ऐसा मौका वापस मिलना, ऐसा जिनवाणी मिलना, ऐसा मार्ग हमको मिलना, फिर इस मार्ग पे चलना। और ये अगर थोड़ा भी अगर हम इसका निर्णय कर लेंगे बराबर से, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी थोड़े बहुत में, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ये बहुत सरल मार्ग है, समझ में आ गया तो बहुत सरल है, ज्यादा समय नहीं लगता इसमें। सरल मार्ग है, आनंद का मार्ग है। ठीक है जी। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए। हाँ, अगर आपकी सच्ची प्यास नहीं है, इसका मतलब सच्चा इंटरेस्ट नहीं है आपको। अरे इंटरेस्ट है तो कुछ भी कर लेता है आदमी, तो क्या क्या नहीं करता इंटरेस्ट के लिए। अगर सच्ची अगर प्यास है आपको मोक्ष प्राप्ति की, अगर सच्ची इच्छा है, तो काम होके रहेगा। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए। हाँ जी, आगे बढ़िए। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, हाँ देखो, इसलिए एक मिनट जाते एक मिनट एक मिनट, यहाँ क्या बता रहे हैं, संसार कार्य का उन्होंने कंपैरिजन दिया कि संसार कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने, वहां अब समझो कोई काम नहीं हुआ, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करते हैं, वहां और ट्राई करता है, और ट्राई करता है, और ट्राई करता है, करके करता है, वहां पे छोड़ता नहीं है। कुछ भी संसार में देखो, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, आप पीछे लग जाते हो बराबर। कैसे नहीं होता है? देखो, ये नहीं, ये करो, ये करो, करके करते पूरा रिजल्ट आने तक नहीं छोड़ते। तो वहां पे पुरुषार्थ बराबर करते हो, और यहाँ पुरुषार्थ खो बैठे हो। यहाँ पे पुरुषार्थ ही छोड़ दिया आपने, सीधा कर्म के ऊपर डाल दिया, सीधा भगवान के ऊपर डाल दिया, किसी के ऊपर डाल दिया, खुद इधर विषय कषाय में गिरा हुआ है। ऐसा थोड़ी चलता है। आपको जहां वैसे पुरुषार्थ करे, अरे उससे ज्यादा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो अनंत काल सुखी होने के लिए हमको मार्ग मिल रहा है, उधर पुरुषार्थ ज्यादा लगता है, यहाँ पर हमको संसार से ज्यादा लगता है। यहाँ पर पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना है आपको यहाँ पर। हाँ आगे। इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता। हाँ अभी देखो, सब लोग मोक्ष जाना अच्छा है, मोक्ष जाना अच्छा है, मोक्ष जाना अच्छा है करके सुन लिया। हाँ, तो उसके लिए देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, सबको बोलता है नहीं नहीं मोक्ष का बहुत अच्छा है, मोक्ष मोक्ष का उपाय करना है, मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, बड़ी बड़ी बातें करता है। क्योंकि सुना है ना मोक्ष अच्छा है, मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, बातें करता है, मगर क्या है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता। उसका अंदर से उसको हित रूप है मोक्ष करके नहीं मालूम है उसको अभी भी। अगर हित रूप मालूम पड़ेगा तो उसका उपाय करेगा, क्यों नहीं करेगा? उसको अभी वो मालूम नहीं पड़ा कि मोक्ष हित रूप है करके। आपको डाउट है 100%। अगर अगर क्लियरिटी रहती तो हम पुरुषार्थ करे बिना रह नहीं रहेंगे। आप संसार में भी अगर आपको मालूम पड़ जाए अभी, अभी इस क्लास में अब इस क्लास में मालूम पड़ जाए कि आपका जो डोर है ना, वहां पर 1 करोड़ रुपया लेके खड़ा है एक आदमी,
जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको 1-1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। तो पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं करेंगे आप? बोलो, पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। क्या आप किसी के लिए वेट करेंगे? क्लियर बताइए, पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मोक्ष मार्ग में इतने बड़ी सुख का हमको मार्ग मिल रहा है, ये मालूम पड़ने के बाद में जीव बैठेगा क्या, चुपचाप बैठे? मोक्ष का उपाय करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। करेगा। इतना बड़ा अनमोल खजाना मिलने वाला है, 3 लोक का नाथ जो है, इतना मतलब इतना बड़ा चीज है कि कोई आप पूछो मत। मतलब 3 का लोक की जो प्रॉपर्टी है ना, तो सबको बोले काग की विष्ठा समान है इसके सामने, आत्मा के सामने। तो इतना बड़ा आत्मा मिलने वाला है, भगवान आत्मा। तो पुरुषार्थ करेगा ही करेगा। अगर उसने नहीं जाना ये चीज कि इसका वैल्यू नहीं मालूम पड़ा आत्मा का, तो वो क्या करेगा, सिर्फ बातें करेगा, नहीं नहीं मोक्ष है, मोक्ष का अभी हम कोशिश करेंगे करके। मगर वो पुरुषार्थ नहीं करेगा। पुरुषार्थ जब भी करेगा तभी उसका वैल्यू मालूम पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया कि आपके डोर के बाजू 1-1 करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, अभी वो खड़े हैं। जैसे ही प्रवचन होगा, जो प्रवचन सुना है उसको मिलने वाला है, तो मिल जाएगा। तो कौन छोड़ेगा? इसी तरह मोक्ष का अगर समझ में आ गया कि आपको अनंत काल के लिए मैं सुखी होने जा रहा हूं, तो पुरुषार्थ होके ही रहेगा, पुरुषार्थ के बिना नहीं रहेगा जीव। अभी क्या करता है, बहाना बनाता है। अरे नहीं, आज मेरा सिर दुख रहा है, नहीं नहीं आज मेरा ये बच्चों का काम आ गया, आज मेरा घर का काम आ गया, आज मेरा दुकान का काम आ गया, आज मेरा इसमें बिजी हो गया, आज उधर का न्यूज आ गया, आज इधर का न्यूज आ गया। देखो, ये संसार में चलने ही वाला है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। 10 गुड न्यूज 10 बैड न्यूज कायम चालू ही रहेगा, सीरियसली चालू रहेगा। शुभ अशुभ अशुभ शुभ शुभ अशुभ, पुण्य पाप का उदय चालू ही रहने वाला है। इसी का नाम तो संसार है। आपका पुण्य का उदय, पाप का उदय निरंतर चालू ही है। आप ऐसा मत समझना कि इसके बिना मैं मेरे को आराम से शांति से बैठूंगा, नहीं। शांति से कौन बैठ सकता है? सम्यक दृष्टि जीव शांति से बैठ सकता है। तत्व को जो समझा है वही शांति से रह सकता है, नहीं तो कोई शांति से नहीं बैठेगा, भागेगा भागेगा भागेगा। ठीक है। तो उसका स्वरूप पहचान कर तो उसे हित रूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है बोला। अगर आपको मालूम पड़ गया कि भाई इसमें फायदा है और आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो बन ही नहीं सकता। अगर आप मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करें, इसका मतलब आपको वैल्यू मालूम नहीं पड़ा मोक्ष का, मोक्ष का समझ में नहीं आया कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का स्वरूप नहीं पहचाना आप, इसलिए उसका उद्यम नहीं कर रहे। अगर मालूम पड़ा तो आप थोड़ी चुप बैठेंगे। अरे छोटा सा छोटा काम में हम लोग कितना मेहनत करते हैं लौकिक में। थोड़ा मालूम पड़ेगा कि थोड़ा पैसा मिलने वाला, तो कितना पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं वो थोड़े से पैसे के लिए। ये तो अनंत काल के लिए सुखी होने के लिए जा रहा है। समझ में है आपको? आज दिन तक हमने जो पुरुषार्थ नहीं किया वो हमारी भूल से नहीं किया। अभी आगे जाके भी अगर ये गलती करेंगे तो हमारी भूल होगी, और किसी की नहीं। हमारी जिम्मेदारी पे ही खड़ा होना हमको। जीव की स्वयं की जिम्मेदारी है। कोई जीव किसी को कुछ हेल्प नहीं कर सकता है, किसी को कुछ सुधार नहीं सकता है। खुद की जिम्मेदारी पे ही आपको खड़ा होना है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। अरिहंत भगवान भी आपको मार्ग बताएंगे, मगर आके आपका काम करके नहीं देंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। कितना अच्छा बताया टोडरमल जी ने। सब खुद का ही दोष है, किसी और का नहीं है दोष, हमारा हमारा ही दोष है। हमारा दोष को ठीक कर दिया, अभी दोष को नहीं देखना है। मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। अरे पॉजिटिव देखो, जो है उसको देखो। जो ये मेरा गलती, ये मेरा गलती, ये मेरा दोष, वो नहीं देखना है। मैं तो निर्दोष स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, 3 लोक का नाथ हूँ। ठीक है, एक समय के पर्याय में मैं भूल गया था स्वयं को, अभी मुझे मालूम पड़ गया कि मैं कौन हूँ। तो अभी जाग जाइए, जब जागे तभी सवेरा, अभी जागिए। अनंत काल बीत गया मोह की नींद में, अभी जागिए। जी आगे। यहाँ प्रश्न है कि तुमने कहा तो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से धर्म द्रव्य कर्म बंद होता है, तथा फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। उसी प्रकार अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे हो? 1 मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं अभी हम। देखो, ये मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ का बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है अभी, इसका कल कंटिन्यू करेंगे। आपके कोई भी प्रश्न है तो कर लीजिए, फिर हम कल कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मोक्ष पुरुषार्थ के बारे में। ये अभी जो लास्ट लाइन है इसका बता दीजिए ना। इसका लास्ट मतलब क्या? अभी अभी जो पढ़ा था ना इन्होंने। भाव कर्म नो कर्म ना? हाँ। अच्छा, वो पढ़ना है आपको अभी? नहीं ये उसका कर्म, मत। भाव कर्म मतलब जो मोह राग द्वेष कर रहे हैं ना,
वो। हम्म। और नौ कर्म मतलब जो शरीर वगैरह जो है वो। और द्रव्य कर्म मतलब पुराने कर्म, जो सॉरी ये जो आठ कर्म है, ज्ञानावर्णी कर्म, दक्षिणावर्णी कर्म, मोहिनी कर्म, हम्म। अंतराय कर्म, ये जो आठ कर्म है। अभी आप क्या रहे, हम्म। जैसे आप राग द्वेष करते हो, मोह राग द्वेष करते हो, कर्म कार्मण शरीर में आठों कर्म बंद रहे, मतलब सात हम्म। कर्म बन रहे। आठवां जो आयु कर्म है वो कभी कभी बनता है 2/3 ऑफ द एज के बाद में। सात कर्म का निरंतर बंद हो रहा है। इधर आठ कर्म उदय में आ रहे हैं कंटिन्यूसली। आठ कर्म हम्म। के उदय में जो मोहनी कर्म का उदय है ना, उससे नया कर्म बनता है। जो मोह राग द्वेष जो है, हम्म। मोह राग द्वेष आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर्म बंधन हो रहा है। फिर वो कर्म क्या करे, उदय में आएंगे। फिर पुराने कर्म के उदय में नए मोह नए भाव कर्म। फिर भाव कर्म हुए तो नए कर्म बंधे, द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म के उदय में ना द्रव्य कर्म बंधे। द्रव्य कर्म बनने के बाद में द्रव्य कर्म जब उदय में आएंगे तो भाव कर्म बंधेंगे। तो भाव कर्म आए तो उससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे हुआ है, वो हो रहा है। हम्म। ये कैसे साइकिल में फंस गया जी। साइकिल, तो हाँ। हाँ, तो उससे निकलने का मार्ग ये बता रहे हैं कि कैसे निकल सकते हैं। अभी टोडरमल जी बताएंगे। आप देखो, अभी आपका मिथ्यात्व भी हो रहा है ना, मिथ्यात्व राग देश। पुराने कर्म का उदय में आया आपको, मोहनीय कर्म का। तो उस हम्म। मोहनीय कर्म के उदय में नया मोह राग द्वेष किया आपने। इसका नया मोह राग द्वेष भाव किया आपने, राग किया, द्वेष किया मोह के कारण। पर ये जैसे ही किया कर्म बंद गए आकर, जैसे ही आपने मोह राग द्वेष किया ना, कर्म कर्म में आके बंद गए। ये कर्म जो बंधे वो आगे वापस उदय में आएंगे। जब कर्म उदय में आए तभी ये वापस भाव कर्म बंधेंगे आपको, भाव कर्म होंगे। तो भाव कर्म जैसे ही हुए फिर द्रव्य कर्म बंधे। ये साइकिल में जीव फंस गया आपका। तो इसलिए ये प्रश्न है कि फिर मोक्ष का उपाय कैसे करें हम। हाँ, क्योंकि ये तो सोचे। कंटिन्यू चलता ही रहता है ना। हाँ, इसका उत्तर दिया है, कल इसका समाधान पढ़ेंगे। इसका आंसर दिया है टोडरमल जी ने, सर्व के भगवान नहीं दिया है। उसका वो हम्म। टोडरमल जी हमको समझा रहे हैं। सर्व के भगवान ने इसका आंसर दिया है कि भाई आप फंसे हो, मालूम है मुझे। और कैसे इससे निकलना है, राज इसका ही तो नाम है मोक्ष का उपाय। मोक्ष का उपाय यही तो है कि कैसे बचना है इससे करके। तो पूरा उपाय बताया भगवान ने कि भगवान स्वयं इससे बचकर चले गए। वो भी अरिहंत अवस्था में और सिद्ध अवस्था में भगवान तो। वो कैसे हमारे जैसे थे, वो भी इसी में फंसे हुए थे। पुराने कर्म के उदय में नए कर्म, नए कर्म के उदय में नया पुराना कर्म, साइकिल में फंस गए थे। से बाहर निकलने का मार्ग इधर भी बताया, पूरा जिनवाणी में यही मार्ग बताया कि कैसे बाहर निकलना है, कैसे छूटना है। जेल से छूटने का मार्ग बताया है। ठीक है जी। हम्म। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति कर लेंगे, कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। देखो, पुरुषार्थ का बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है, अभी बहुत अच्छा विषय चल रहा है। किसी को कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मत है कि कुछ भी कंफ्यूजन रखेंगे तो हमारा मार्ग मतलब अटक जाएंगे हम। उनको अटकना नहीं है। जीव क्या कर रहा है पता है, अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है, खुद को ही मालूम नहीं कि कहाँ अटक रहा है वो। हर जीव कहीं ना कहीं अटका हुआ है, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ रहा है मोक्ष मार्ग पर। कहीं ना कहीं अटका हुआ है। कोई क्रियाकांड में अटक गया, कोई पूजा में अटक गया, कोई प्रतिक्रमण में अटक गया, कोई सुनने में अटक गया, कोई सुनाने में अटक गया, कोई पढ़ने में अटक गया, कोई किधर किधर अटक गया, कोई फैमिली में अटक गया, कोई तो संसार में तो अटका ही अटका जीव। मोक्ष मार्ग पर भी आके अटक गया। कोई उपास कर रहा है, उपास उपास ही कर रहा है। कोई कोई प्रतिक्रमण कर रहा, कर ही कर रहा, अरे वो ठीक है, मना नहीं है करने का। अगर वो जहां अटका है वहां से आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना उसको। शुभ भाव कोई धर्म मार के वहां पे अटक गया, कोई पाप को धर्म मार के वहां अटक गया, कोई शुभ भाव के वो अंदर ही अटक गया, खुद को मालूम है कि कहाँ पे अटका है। अभी कोई कोई जीव प्रवचन सुन रहा है, सुन रहा है, सुनता सुनते ही जा रहा है, आगे का भी उसको अटक गया, आगे नहीं जा रहा है। अरे आत्मा की तरफ जाना था ना हमको आगे। ठीक है। ये अटकने का मार्ग नहीं है, जहां जहां हम अटके उससे आगे निकलना। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करें। कुंतु जी, जी। वो वही टाइम, समय निकालना, समय निकालना पड़ता है इसके लिए। हम्म। वही निकाल नहीं पा रहे, ऐसे हो रहा है। समय देखिए निकालना अभी। है, और भी चाहिए कि और पुरुषार्थ करना है, पर वो इतना पूरा दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब रहता है, तो थोड़ा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा चाहिए। थोड़ा कम करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो फिर या तो देखो, या तो आपको संसार का मार्ग मिलेगा या मोक्ष का मार्ग मिलेगा, दोनों साथ में तो अपना ही, अपना 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 डिसीजन है वो। अपना डिसीजन है अभी। कितना टाइम 24 घंटा रहता है, तो हम दूसरे के लिए कितना समय देना बताइए। अपने लिए कितना समय देना, हमको सोचना चाहिए इसके बारे में। सामने वाले को बोलना है कि भाई मुझे आत्मा कल्याण करना है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, आप थोड़ा सा मुझे स्पेयर करिए। बोलते हैं 3 क्लासेस करते हो, और कितना समय नहीं चाहिए देखो सुबह कैसा है, करके।
थोड़ा कर्म का आवरण रहेगा। आप थोड़ा कोशिश करिए, सब ठीक होने वाला है। उनको भी थोड़ा सा धर्म का नॉलेज आएगा तो वो भी थोड़ा हेल्प करेंगे आपको। नहीं है तो आपका कोशिश आप करिए। कोशिश करने से मार्ग मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा मगर थोड़ा टाइम में मिल सकता है आपको, थोड़ा थोड़ा जैसे अभी मिला है वैसे और भी मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो चिंता मत करिए। दूसरा काम करते करते भी वेद विज्ञान चालू रखिए। देखो भरत चक्रवर्ती को युद्ध करने के लिए जाना पड़ा 60,000 वर्ष। वहां पे उनका मोक्ष मार्ग नहीं रुका। वो युद्ध करते करते भी अपना वेद ज्ञान वगैरह सब चालू था उनका। मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, ऐसा नहीं। जो कर्म का उदय आया है, आपका भी वो कर्म का उदय है। आपको जो अलाउ नहीं करे ना, आपका कर्म का उदय है। मगर उस उदय में भी आप अपना काम कर सकते हो। अंदर वेद विज्ञान वगैरह चालू रखो, तत्व निर्णय चालू रखो। हम्म आपका शरीर वहां पे काम करेगा मगर मन और आपका तो इधर, आप उधर रह के भी आप कर सकते हो। आप चिंतन करो तत्व का कि भाई मैं कौन हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, ये पुद्गल द्रव्य है, मेरी कहाँ कहाँ पे आसक्ति है, मैं भेद विज्ञान कितना कर रहा हूँ, मेरी मान्यता में क्या क्या भूल है। आप दूसरा काम करते करते ये चिंतन करो ना, आपका काम नहीं रुकेगा। कहीं जाएंगे तो भी, आप कहीं ट्रैवल करें तो भी काम नहीं रुकेगा। आप खाना बना रहे ना, ऐसा खाना हम्म बनाने के टाइम में भी आप सामने बोर्ड लगाओ वेद विज्ञान का। तो हाँ जो मेन मेन चीज लगता है सामने बोर्ड लगा दो। आप जहां जहां जाते हो आपको वही दिखना है। आप हम्म अंदर काम करो अपना, आपका काम नहीं रुकेगा। आप सांसारिक काम करते करते आपका मोक्ष का काम कर सकते हो, कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। मगर उसके बावजूद आप ट्राई करो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम करके मैं कैसे इसमें ज्यादा टाइम जाऊं, ज्यादा समय बिताऊं करके। आप कोशिश करने से होगा मतलब। आप देखो ना, थोड़ा सा सर्वेंट को ले लीजिए, थोड़ा बोलिए उनको भी एक सर्वेंट ले लो, एक मेड ले लो। थोड़ा आप आपका टाइम बचाओ ना, आप आदमी ले लो, एक दो सर्वेंट एक्स्ट्रा ले लो, अच्छी कोई बाई को ले लो। वो भी, उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। ऐसा टाइम बचाते जाओ ना। थोड़ा सर्वेंट ले लो, अच्छे सर्वेंट लेके आप थोड़ा आपका टाइम बचाइए और आपका टाइम इसमें ज्यादा कीजिए। आप आइडिया करेंगे तो सब कुछ रास्ता मिलेगा। बराबर आप ऐसे ही देखो, निकाल। हाँ आप सर्वेंट अपॉइंट करो, ले लोगों को ले और उनको काम पे लगाओ और आपको आपका टाइम बचाओ। आप थोड़ी, आपका लाइफ मनुष्य जन्म इसलिए थोड़ी कि भाई खाना बनाने के लिए मिला है या घर का काम करने के लिए मिला है, खाली बच्चों को ही बड़ा करने के लिए मिला। हर चीज का ऑप्शन है। अभी आपको मालूम है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सभी लेडीज और जेंट्स दोनों काम करने के लिए जाते हैं और उनके बच्चे भी पूरे बड़े हो जाते हैं, खाना भी बन जाता है, सब होता है। वो कैसे हो रहा है बताओ आप मुझे। अभी हम यहाँ पे बॉम्बे में वगैरह सब जगह में क्या करते हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों सभी जगह पे काम पे जाते हैं। उनका शादी भी हो जाता है, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, बच्चे भी बड़े होते हैं, घर का भी संभालते हैं और उनका अच्छे से जिंदगी चलता है। तो वो प्लान करते हैं वैसा। वो जो चीज उसका हेल्प लेते हैं कैसा क्या करना है करके। तो वैसा हमको भी करना है अपने। देखो जहां अपना इंटरेस्ट है वहां तो काम हम निकाल लेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो बॉम्बे में हस्बैंड वाइफ जो काम करते हैं ना, वो अपना अपना जो वो कैसे एडजस्ट करना वो करते हैं। मतलब पूरा दिन ऑफिस जाते हो बाहर, क्यों जाते हैं, उनका उसमें इंटरेस्ट है और उनका वो घर नहीं चलता है, तो इसके लिए वो जाके करके आते हैं और घर का भी काम देखते हैं, उधर का भी देखते हैं। इसी तरह भी अपना को आत्मा का कल्याण करना है तो थोड़ा सा हमको प्लान करना ही पड़ेगा। हम्म हम जो कर रहे हैं ना पूरा का पूरा, थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है। उनको बताना है कि घर में कि भाई देखो अभी थोड़ा एक सर्वेंट ले लेंगे, इतना मेरा एक टाइम बचेगा, ये मेरा आत्मा का कल्याण कर ले, थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा। और ऐसा थोड़ा और टाइम बचा के बचा के बचा के हर जगह प्लान करना है कि भाई ये ऐसा कर देंगे, ऐसा बंद कर देंगे। ठीक है ना। ये शरीर को खाना खिलाने के लिए, ये शरीर को इसके लिए कितना समय देना है अपने पास है। आप इसको 24 घंटा भी दे सकते हैं, इसको 5 घंटा भी दे सकते हैं, इसको 3 घंटा भी दे सकते हो। आप टाइम बचाते जाइए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो टाइम बचेगा। हम्म, टाइम मैनेजमेंट आप करिए, हो जाएगा। बराबर। आप अच्छे से मेड अपॉइंट कर दो, अच्छे से फिर किसी का जो जो आप कर रहे हो धीरे 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 ये कर लो। आपका काम भी नहीं रुकेगा और आपका टाइम भी बचता जाएगा और हम्म आपका प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, डिसीजंस वगैरह मस्त होने वाला है आपका आगे जाके। और झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, वो टाइम बचेगा। देखो अपना टाइम कैसे बचेगा, देखो पहले जैसा। पहले में क्या, हम किसी के साथ उलझ जाते थे, किसी का फोन आता है तो आधा आधा घंटा एक एक घंटा बात करते थे। अभी क्या बात करें उनके साथ में। अभी माँ और बेटी का बात होता है, 1 घंटा बात होता है। हर जगह पे, हर घर पे 1 घंटा होता है। 1.5 घंटा बात होता है। और बात क्या होता है, क्या बात होता है, कुछ नहीं रहता है उसमें तो। 1.5 घंटा करो, 2 घंटा करो। अभी वो तो 1 मिनट में भी बात कर सकते ना, कि मैं ठीक हूँ आप ठीक हो, ऐसा 5 मिनट में भी रख सकते नहीं। वो पेट नहीं भरता है, राग है ना।
तो राग की हाँ पूर्ति के लिए हम 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा ऐसा हर आदमी के साथ में हम फोन पे इतना इतना देर बात करते हैं, उधर भी टाइम बचा सकते हैं, और किसी के साथ ऐसा टाइम बहुत बचा सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिया मैंने एक आपको, वो तो राग आता है, राग का पूर्ति कर रहे हैं हम। बातें जनरल बातें कितनी करते हैं हम, कोई भी बैठ जाते हैं साथ में ये करते हैं, टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, कोई मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टाइम तो बहुत जाता है हमारा। टीवी का सीरियल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कितना टाइम जाता है। देखो टाइम बचाने वाला कहीं पे भी बचा देगा, उसका इंटरेस्ट है। देखो जहाँ इंटरेस्ट रहता है, रुचि अनुयायी वीर्य, जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वो काम होगा। अभी हमारे उज्ज्वला शाह जी बोलते हैं कि वो पूरा का पूरा सामने वो चार्ट लगाते हैं, कुछ भी रहेगा तो, मतलब ऐसा नहीं कि खाना बनाते समय भी उनका चालू रहता है, ऐसा नहीं कि वो काम रुका, उनका कभी नहीं रुकता है काम। इंटरेस्ट के ऊपर है और कुछ नहीं है। और थोड़ा चैलेंजेस आएगा तो थोड़ा सा प्लान करिए, दिमाग लगाइए इसमें। अभी हमारे को अभी जो, तो जी, बोर्ड्स भी लगा सकते हैं ना, रूम में और किचन में, सब जगह पे। हाँ लगा सकते ना, कहीं पे भी लगा मैंने भी सकते। रूम में बोर्ड लगा दिया है। हाँ लगाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं तो पढ़ती हूँ, दूसरे पढ़ के मेरे को सुनाते रहते हैं पूरा बहुत अच्छी दिन। बात है, बहुत अच्छी बात है, सुपर एकदम। एक आदमी अभी क्या था मम्मी के मालूम है? घर आई हो तो उधर से भी पढ़ के सुनाते कि तू है नहीं, तो भी मैं ये सब रोज पढ़ता हूँ। हाँ सही बात है, सब बहुत अच्छी बात। एक आदमी क्या था, स्कूटर चलाता था, वो सिग्नल पे खड़ा रहता था तभी वो पढ़ता था। सिग्नल खुलते ही वापस वो स्कूटर चलाता है, स्कूटर सिग्नल आते ही वापस वो पढ़ता है। बोला ऐसे भी लोग हैं। तो हम्म, अपने पास में अभी अपने हाथ में कि अपना इंटरेस्ट कितना है, और हम वो काम कर सकते हैं, हाँ, अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। वो गायक अगर स्वभाव समझ में आ गया ना आपको, फिर उससे प्रेम हो हम्म। जाएगा आपको, फिर मजा आ जाएगा आपको, मतलब वो आनंद ही अलग प्रकार का है, वो समझ में आएगा। बट अभी थोड़ा लेना पड़ता है सहारा, इसलिए बोर्ड लगा के वो नहीं पढ़ते हैं सहारा फिर। लेना ही है, लेना ही है। अभी अभी आपको सहारा लेना ही है, और बोर्ड फिर वो वोर्ड कुछ। जिन प्रतिमा भी है, फिर उससे ही सहारा हाँ लेते जिन हैं। प्रतिमा और चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, आपको जितनी चाहिए उतनी प्रतिमा भेज दूंगा, आप नहीं इस नहीं, मार्ग में मैंने आगे लिया बढ़े। फिर मंगा दिए। हाँ जी हाँ। इसलिए जिन हाँ प्रतिमा देखो कितनी हेल्प, जिनेंद्र जी आपको जिन प्रतिमा चाहिए क्या, मंगा लेना आप। हाँ, नहीं मिला है ना, आपने भेजा हुआ है मुझे। हाँ देखो और चाहिए तो और ले आओ, मैं तो सब जगह रखता हूँ, जहाँ बैठता हूँ सामने भगवान दिखना चाहिए, तो तुरंत हमारी याद आ जाती है, गायक स्वभाव की याद आ जाती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो नजर तो देखा ये तो, हाँ जी, हम्म, क्या बोल रहे ये हैं? बोर्ड किस चीज का लगाना है, मतलब बोर्ड क्या है मतलब उसमें? देखो आपका जो तत्व का जो रहता है ना, वो सामने लगा दीजिए। जो मैं तो लिख लिख के रखता हूँ, जो जो अच्छी बात लगती है। आपको ऐसा कुछ अच्छा, लगेगा तो जो याद रखने जैसा है उसका आप लिख सकते हैं। वेद विज्ञान का भी लिख सकते हैं। बार बार हम शरीर में उलझ जाते हैं ना, तो वेद विज्ञान का लिख सकते हैं। हाँ तो आपके पास कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ नहीं है, मगर वो आपको जो चाहिए शॉर्ट में लिखे ना, आपके पास कितना जगह है क्या है। अगर मेरे पास कोई लिखा रहेगा तो वो तो है ना, चार्ट हमारा जो ग्रुप में बहुत बार डाला हुआ है, वो एक चार्ट है ना सिंगल, अच्छा, वो डाल हाँ सकते हैं हाँ, आप। अपने ग्रुप में अच्छा, कितने बहुत बार डाला हुआ है, देखो वेद विज्ञान का चार्ट। ओके ओके ठीक। वो चार्ट भी डाल सकते हैं, अलग से आप कुछ लिख के भी, आपको जो पॉइंट अच्छा लगा तो आप वो देख लेता जो हूँ, वेद विज्ञान बातें, का मैं देख लेता हूँ कौन सा हाँ वेद चार्ट है। विज्ञान का मैं देखिए, नहीं पढ़ा तो हुआ है, मैंने आज, देखा है मैंने। हाँ मैं फिर से एक बार देख लूँ। हाँ एक बार देख लीजिए, नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज करिए, मैं भेज दूंगा, ठीक है। ठीक 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 है। ठीक। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन। और आपने जो बॉक्स में भेजा था वही प्रतिमा ना? ये प्रतिमा थी, ये वाली। हाँ हाँ, ये है मेरे पास। ये भी सिद्ध भगवान की है, दो प्रतिमा हाँ है। हाँ हाँ, मिली धन्यवाद। जी जी जी। धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। और भी देखो आपके पास अलग अलग तरीके होंगे, तो आपको ये हो सकता है। अभी अगर आपको कुछ वेद विज्ञान का चाहिए तो आप मोबाइल में रिमाइंडर भी डाल सकते हैं, 1 घंटे में एक बार, तो आपको रिमाइंड आएगा। आप कहीं और खो गए, आत्मा को भूल गए, तो आत्मा को याद दिला देगा वापस कि भाई आप अपने स्वभाव को मत भूलो, स्वभाव को याद करो। आजकल हाँ, कितने, आत्मा में रहना है आपको। हाँ हाँ आप अलार्म डाल सकते हो, घंटे में एक बार का हवरली रिपीट का अलार्म है, उसमें आप डाल सकते हो। ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस है। जी ओके, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उपकार है के लिए हे जिनवाणी माँ, वाणी मात वंदना शतवार, शतवार है वंदना वंदना शतवार है वंदना शतवार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र।
जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।